लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से आज हमें ये समय दिया कि हम प्रभु की महिमा कर सके और प्रभु के वचन को एक साथ मिलकर प्रभु के वचन की रोटी को हम तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी एक बार फिर से खुदावंद आपने अब तक हमें संभाला, पिता अपने उपस्थिति में रखा। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि प्रभु जी आपने अब तक हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा ताकि खुदावंद अपने जीवन से हम आपके नाम की महिमा को कर सके। खुदावंद हम जानते पिता परमेश्वर कि आप हमारी ज्योति हैं और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप अपने सत्य को हम सब पर प्रकाशित होने दें। खुदावंद प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का डेली डिवोशन खुदावंद यीशु मसीह आप में होते पिता परमेश्वर, अपने आप को हम पूरी रीति से प्रभु जी संपूर्ण रीति से खुदावंद अपने आप को आपके सम्मुख पिता परमेश्वर हम अर्पित कर सके। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी अपनी बल बुद्धि ज्ञान से प्रभु जी परिपूर्ण कीजिएगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा ताकि प्रभु के वचन को जब प्रभु जी हमसे बात करने जाते खुदा प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुन सके। प्रभु जी हम जितने भी भाई बहन है पिता, हर एक पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर नीलिमा बैली, आपका हम आज के डेली डिवोशन में हम आपका वेलकम करते हैं। और आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल है तो इस वजह से थोड़ा हम लेट चल रहे हैं, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो भी हमें समय दे, तो प्रभु का वचन बताता है, वचन से ये काम से जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और वचन से पहले हम प्रभु के सम्मुख उसकी महिमा के लिए गीत को गाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा जो हमारे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, जो स्वर्ग पे विराजमान है और उसकी दृष्टि हम सब पर लगी रहती है, उसकी दृष्टि अपने बच्चों को निहारती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम उसके उस प्यार के लिए, उस बड़े बलिदान के लिए हम प्रभु का हम उसका धन्यवाद दें, क्योंकि वो पिता परमेश्वर जिसने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए व आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम मेरे साथ अब इस गीत को आप गा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था डाली तूने मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था डाली तूने मुझ में जान। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार
जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हो प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी उस सूरत को, हमारी शक्ल को निखार दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके बड़े बलिदान के लिए। और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप रोज हर समय हमसे बात करते हैं पिता। आप अपने बच्चों का ध्यान करते हैं खुदावन, कि प्रभु जी आपके बच्चे अपनी दृष्टि को आप पर लगा सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे मेरे प्रियो, और आज का वचन हम देखेंगे जो पाया जाता है एक्सक्यूज मी जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 19 से 21 पद, और लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 33-34 पद में। और इन दोनों जगहों पर प्रभु आज हमसे पूछता है कि हमारा ध्यान कहाँ लगा है, हमारा मन आज संसार में रहकर कहाँ लगा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें बार बार अपने वचन के माध्यम से हमें समझाता है, बताता है कि हमारा ध्यान कहाँ लगा रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर जो वचन में बताया है परमेश्वर ने, वहां लिखा है एक्सक्यूज मी, वहां लिखा है मत्ती 6 में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। और परमेश्वर वचन में ये बताते हैं कि संसार में तो प्रभु ने मुझे व आपको रखा, लेकिन परमेश्वर हमें वचन में क्या कहते हैं कि संसार के सदृश ना बनो। संसार में है, संसार में हमें मन नहीं लगाना है, संसारिक अभिलाषाओं में हमें नहीं फंसना है। परमेश्वर वचन के माध्यम से हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगाता है, क्योंकि हमारा परमानेंट जो निवास स्थान है हमारा कहाँ पर है, स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम मनुष्य भूल जाते हैं कि हमारा ये जो पृथ्वी पर जहाँ पर हमने अपना मन लगाया हुआ है, जहाँ हम दिन रात हमारी दृष्टि इस संसार के अट्रैक्शन में लग जाती है, उसकी ओर खींचे चले आते हैं। परमेश्वर वो ध्यान हमारा हटाकर स्वर्ग की ओर लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर धन मत इकट्ठा करो, क्योंकि ये मनुष्य के नेचर में है ना। जहाँ वचन ये भी बता रहा है 21वें पद में कि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए मन हमें कहाँ लगाना है, स्वर्ग में। मन न लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर वचन में हमें क्या कह रहे हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है धन में मनुष्य का ध्यान लगा रहता है। इसलिए धन कहाँ इकट्ठा करें, स्वर्ग में। जब हम स्वर्ग में अपना ध्यान इकट्ठा करेंगे तो ध्यान कहाँ रहेगा, हमारा स्वर्ग में रहेगा। और परमेश्वर दोनों जगहों का अंतर बताते हैं कि हम पृथ्वी पर अगर धन इकट्ठा करेंगे जहाँ पे कीड़ा लग जाता है, जहाँ पर सेंध लग जाती है, जहाँ पर चोर उसको चोरी कर लेते हैं, और उस धन में हमारा मन फंसा रहता है। हमने उस दृष्टांत को पढ़ा है ना कि एक व्यक्ति अनंत जीवन को भी प्राप्त करना चाहता है, और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए जो कॉस्ट, जो कीमत, जो काम उसे करना है, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा अपना धन जो है कंगालों को बांट दे। और ये सुनकर वो उदास हो गया, और उदास होकर वो चला गया। क्यों? क्योंकि उसका जो मन था वो कहाँ लगा हुआ था, वो उसके अपने धन पर था कि मैं अगर बेच दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन प्रभु यहाँ पर वचन में बता रहे हैं कि हमें धन कहाँ इकट्ठा करना है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि उसका जहाँ धन है वहां पर उसका मन लगा रहता है। हम भी अपने बच्चों को किस तरह से उदाहरणों के द्वारा उनको उस बुरे चीजों पर अट्रैक्ट
अट्रैक्शन से बचाने के लिए हम उस उदाहरण को देते हैं ताकि उनका अट्रैक्शन वहां पर ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आज हमसे यही बात करता है, क्योंकि वचन बताता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वभाव जो है ना, जो हमारा नेचर है, वो लोभ रहित हो, लालच में ना फंसा हो, बल्कि हमारे पास जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है उसी में हमें क्या करना है, संतुष्टि करना है, उसी को हमें सेटिस्फाइड रहना है। लेकिन क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आदम और हवा को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, सारी चीजें उनके अधिकार में दे दी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, लेकिन उसको भी उसने पाना चाहा। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में होते हुए उसने उस काम को किया। आज भी प्रभु यही कह रहा है कि हमें पृथ्वी पर उस धन को इकट्ठा नहीं करना जहां हम उस पर अपना मन लगा लें, और हमारा मन स्वर्ग से हटकर पृथ्वी पर लगा रहे, और उसमें हम अपने उस में इतना हम खो जाएं कि हम ये भूल जाएं कि इस पृथ्वी पर जो हम धन इकट्ठा कर रहे हैं उसे तो हमें छोड़कर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे धनवानों सुन लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला करो। परमेश्वर धनवानों को, यानी जिनका मन धन पर लगा है, परमेश्वर से बात करता है, सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, वो तो नाशवान है, वो तो नष्ट हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में जो कुछ भी हम प्राप्त करें वो अनंत काल की हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, हम भी जब इस पृथ्वी पर रहकर अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं कि जब तक हमारे बच्चे इस पृथ्वी पर है तो उन्हें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी इस पृथ्वी का जीवन एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग में जो प्रभु हमें स्वर्ग की बात कहता है, परमेश्वर हमें वो सारी ब्लेसिंग देना चाहता है जो कभी खत्म ना हो, कभी भी उसके बाद विराम ना लगे, बल्कि वो ब्लेसिंग्स अनंत काल तक के हमें लिए मिलती रहे। परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग्स हमें देता है, लेकिन हम मनुष्य इस पृथ्वी पर अपना मन लगाकर सिर्फ उन चीजों पर जो चिरस्थायी नहीं है, जो अनंत काल की नहीं है, उस पर हम मन लगाते हैं, जिसे हमें छोड़कर जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रुपयों से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा। जो रुपयों से प्रीति रखता है वो क्या ना होगा, वो इस रुपये से तृप्त ना होगा, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम संतुष्ट नहीं होंगे, और चाहिए हमें, और चाहिए, और चाहिए। जो कुछ हमारे पास है हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। जैसे एक बार मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था कि ग्लास में पानी है और जरा सा इतना भी खाली है तो हम मनुष्यों का क्या स्वभाव है, उस खाली जगह पर हमारा ध्यान जाता है, ये क्यों नहीं है मेरे पास फुल होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर अपने उन ब्लेसिंग्स से हमें वो उंडेलना चाहता है, वो ब्लेसिंग्स जो कभी खत्म ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति से कहा जो अनंत जीवन की बात कर रहा था, सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं और वो कहते हैं, हाँ ये सारी आज्ञा तो मैं लड़कपन से मानता आ रहा हूं। लेकिन परमेश्वर क्या प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं, लेकिन तुझ में एक बात की घटी है। आज हमें जानने की जरूरत है हमारे जीवन में किस बात की घटी व कमी है। मेरे प्रियो, कौन सी ऐसी कमी है जो हमें परमेश्वर की बातों को मानने के लिए रोकती है? कौन सा ऐसा हमारे जीवन में वो बाधा है जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकता है? एक बार किसी ने कहा कि हम परमेश्वर से जो कुछ मांगते वो हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है, जिसने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर रखा है। जो कुछ भी ब्लेसिंग्स, जिनको हम ब्लेसिंग्स कहते हैं, वो ब्लेसिंग नहीं है, वो हमारी जरूरतें हैं, वो सुविधाएं हैं जो परमेश्वर हमें देता है। लेकिन ब्लेसिंग्स वो ब्लेसिंग्स जो हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उन ब्लेसिंग्स की बात करता है, उन ब्लेसिंग्स की बात करता है जिन ब्लेसिंग्स को लेकर हम प्रभु के साथ सदा सर्वदा बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। सदा सर्वदा।
इसलिए परमेश्वर आज का वचन क्या बताता है कि हमारा ध्यान, जब हम धन पर ध्यान देते हैं, धन कहाँ इकट्ठा करने की बात करता है परमेश्वर? स्वर्ग में। हालेलुया, स्वर्ग की बात करता है। क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर रहकर हम नाश हो जाएं, वो हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम अपना ध्यान पृथ्वी पर लगाकर उस स्वर्ग में जाने से ऐसा ना हो कि हम वंचित रह जाए। मेरे प्रियो, समय निकट है। मेरे प्रियो, वचन बताता है समय निकट है, दिन बुरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर रोज हमसे बात करता है, लेकिन हम अपनी ही धुन में लगे हैं। हम ये नहीं सोच पाते, जैसे कि होशे 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाती है। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान, जो प्रभु रोज हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, वो ज्ञान जो प्रभु हमें देता है, वो बुद्धि जो प्रभु हमें देता है, उस बुद्धि के द्वारा हम इस बात को जाने कि परमेश्वर जो वचन के द्वारा हमसे बात करता है, अपने दास दासियों के माध्यम से बात करता है, या अपने किसी भी भाई बहनों के साथ, या वहां उस स्थानों पे जब प्रभु ने मुझे वो आपको रखा, अपने प्रिय भाई बहनों के माध्यम से उस बात को पहुंचाता है। लेकिन हम उस बात को अनसुना कर देते हैं। हम प्रभु के दास के बातों को अनसुना कर देते हैं। प्रभु कलाम से डायरेक्ट हमसे बात करता है, हम उसे अनसुना कर देते हैं। लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह अनसुना किस चीज को करने के लिए कहता है? उन सारे नेगेटिव थॉट्स को, उन सारे नेगेटिव विचारों को, उन बातों को, उन कामों को जो हमें प्रभु के पास आने से रोकती है, उसे हमें अनसुना करना है, उसे हमें इग्नोर करना है, ताकि हम परमेश्वर के उस अनंत काल के, उस जीवन के, उस ब्लेसिंग को हम पाने वाले बन सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे कहता है लूका रचित सुसमाचार 12:33 में कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है। पृथ्वी पर रहकर तो हम धन की और अधिकाई चाहते हैं, और धन इकट्ठा हो जाए, और धन इकट्ठा हो जाए, इतनी प्लानिंग करते हैं, इतना हम लोग इतनी स्कीम्स लेते हैं ताकि हमारा जो धन है वो डबल ट्रिपल 10 गुना, पता नहीं कितना हम गुना उसका चाहते हैं, जो इस पृथ्वी पर रहकर नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमसे बात करता है कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं आता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे धन की बात परमेश्वर करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों आज धन की बात करता है? क्योंकि हम सभी का ध्यान सिर्फ धन पर अटका हुआ है। किस प्रकार से हम अमीर हो जाएं, किस प्रकार से हम धनी हो जाए। और वचन कहता है कि धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। हालेलुया। क्या हमने परमेश्वर से कभी पूछा कि क्यों है कठिन? क्योंकि हम मनुष्य स्वर्ग की बात को नहीं सोचते। हम सिर्फ पृथ्वी के जीवन तक हमारा ध्यान है, उसके बाद के जीवन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर वचन के माध्यम से हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर ले जाता है, क्योंकि वो स्थान जहां पर हमें जाना है। क्योंकि इस पृथ्वी का जीवन हमारा थोड़े समय का है। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें फिर से कहता है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा उस व्यक्ति से जो अनंत जीवन की बात कर रहा था। जब सिद्ध होने का समय आया, जब प्रूव करने का समय आया, जो कह रहा था कि इसे तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, जब उन बातों को प्रूव करने का टाइम आया तो वो चला गया, उसे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका भरोसा धन पर था। जिस प्रकार से हम कई भाई बहनों को देखते हैं जिनका भरोसा पूरी रीति से धन पर रहता है। कहते हैं ना, अरे हमारे पास धन होगा या हमारे पास पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हम कर सकते, क्या कुछ नहीं हम खरीद सकते। क्या इस धन से हम क्या परमेश्वर के प्रेम को खरीद सकते हैं? हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कैसे खरीद सकते हैं जिसने हमें अपने कीमती लहू के, उस बेशकम कीमती लहू के दाम के द्वारा हमें छुड़ा लिया है, हमें खरीद लिया है। तो हम किसको क्या खरीदेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ धन पर है, इसलिए आज परमेश्वर मेरा व आपका ध्यान धन की ओर से हटाकर उस स्वर्गीय धन की ओर ले जाना चाहता है, जिस स्वर्ग में वो हमें
देखना चाहता है अपने साथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में 11 अध्याय के 4 पद में, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। हमें मृत्यु से कौन बचाता है? धर्म, यानी परमेश्वर पर विश्वास करके उस मृत्यु से जो आत्मिक मृत्यु है उससे भी हमें बचाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा ध्यान जो हम धन पर करते हैं, परमेश्वर हमारे इस वहम को, इस जो हमारे संदेह है इस बात पर कि हमारा धन ही हमें हर प्रकार की बाधाओं से हमें बचा सकता है, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा हमें वो स्पष्ट करता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करें, क्योंकि पृथ्वी पर इकट्ठे किए गए धन तो नाश हो जाएगा, कीड़ा खा जाएगा, चोर उसको चोरी कर लेंगे, सेंध लगाएंगे, उसे आप नहीं बचा सकते। परमेश्वर ऐसी सेविंग की बात करता है जिसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। हालेलुया। आज का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा रहा है मेरे प्रियो। जिस धन की हम बात करते हैं, परमेश्वर भी उसी धन की बात करता है, वो स्वर्ग की धन की बात करता है। हालेलुया। जब हम स्वर्ग में उस धन को, धन का मतलब सिर्फ रुपयों से मतलब नहीं है मेरे प्रियो, वो हमारे काम जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, वो जीवन जो परमेश्वर ने मुझे वो आपको दिया है, ये जीवन सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जो प्रभु ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, उस ब्लेसिंग्स को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर की कितनी आज्ञाकारिता में चलते हैं। वो सारे काम, उन कामों को, जैसे वचन बताता ना, जो पृथ्वी पर आप बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आज भी समय है मेरे प्रियो परमेश्वर के इस वचन पर मनन करने के लिए कि आज हमारा ध्यान, प्रभु हर वचन में हमारा ध्यान सिर्फ स्वर्ग की ओर लगाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ध्यान इसलिए लगाता है क्योंकि हम मनुष्य भूल जाते हैं कि स्वर्ग में भी एक वो जीवन है जो जीवन कभी खत्म ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा खुदावंद, एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर कलाम के लिए, जो पिता परमेश्वर आज के समय में हम सभी का ध्यान, जबकि प्रभु जी धन की ओर जाता है, वो धन जो नाश हो जाएगा, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने आज वचन के माध्यम से हमसे बात की पिता परमेश्वर कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन खुदा हम सबके जीवनों में काम करे पिता। और हम जानते पिता परमेश्वर जो कुछ भी आप हमसे कहते पिता, जब तक वो हमारे जीवन में पूरा ना होगा तब तक पिता परमेश्वर वो वचन आपके पास नहीं लौटेगा। वो वचन पूरा होकर ही प्रभु जी हमारे जीवन में कामों को करेगा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में है, हर एक को खुदावंद ईश्वर राजा आप आशीषित करें और होने दीजिए पिता परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी फलवंत हो सके। हर एक उन लोगों को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं जो खुदावंद आपसे दूर है पिता परमेश्वर, जो कि आप खुदावंद वचन में कहते हैं कि जब हम आपका शब्द सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें। प्रार्थना विनती करते खुदावंद अपने तमाम उन भाई बहनों के लिए जो खुदावंद आपके नाम को तो जानते हैं लेकिन खुदावंद ईश्वर राजा विश्वास नहीं करते और दुनियावी उन कामों में प्रभु जी खो जाते हैं पिता। उन सभी भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा उनका जीवन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए, आपके दास दासियों के लिए जो खुदावंद आपके वचन की सेवकाई करते पिता। हर एक को आशीषित करना, पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करना, हर एक पर पिता परमेश्वर अपने वचन को रिवील कीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर आपके उन गुप्त भेदों को पिता परमेश्वर आपके बच्चों तक पहुंचा सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। प्रार्थना विनती करते खुदावंद एक बार फिर से प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी भरपूरी से खुदा
उस वचन को हम ग्रहण कर सके, उस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, बल्कि प्रभु जिस वचन पर हम चल सकें। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए इस प्रकार से सूचना है, कल रात्रि 9 बजे सिस्टर रेणुका सैलेस जो परमेश्वर कलाम को लेकर आएंगी, अपनी इस बहन को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि प्रभु के वचन की सेवकाई भरपूरी से हम कर सकें, और प्रभु के वचन को हम सुनकर सिर्फ वहीं ना छोड़ दें, बल्कि जैसा कि वचन बताता है यूहन्ना 15 में, कि हम प्रभु के वचन में बने रहे, उसके प्रेम में बने रहें, तब जाकर परमेश्वर की उन सब बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे, प्रभु की बातों को मान सकेंगे, प्रभु की हम आज्ञाकारिता में चल सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।